हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शुभम शर्मा। आई एम अ सर्जन। आज हम बात करेंगे फिस्टुला में श्वास सूत्र ट्रीटमेंट के बाद हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें सुबह उठते ही अपने मल द्वार में 2 से 3 ml पाइलोआंश तेल लेके इसको मल द्वार में जोर से पुश करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे मल द्वार की जो दीवारें हैं वो तेल से लिप्त हो जाएंगी और जब हम मल त्याग के लिए जाएंगे तो मल आराम से स्लिप होके बाहर की तरफ आ जाएगा और जो घाव बना होता है श्वास सूत्र जब हम बांधते हैं उस समय उस पे भी जो ये घर्षण करेगा वो कम घर्षण करेगा और उससे दर्द भी कम होगी। इसके बाद मल त्याग करने के बाद हमें कुछ समय के लिए 5 से 7 मिनट के लिए गुनगुने पानी में थोड़ी देर के लिए बैठना चाहिए। उससे एक तो हमारे वहां मल द्वार के पास जो सूजन होती है वो भी कम होगी। दूसरा, अगर कोई मल के कण लगे होंगे वो भी थोड़े बहुत रिमूव हो जाते हैं उस जगह से, जिसकी वजह से हमें दर्द में भी आराम मिलेगा। तीसरा, हमें फिस्टुला में सबसे जरूरी है कि हम साफ सफाई जरूर रखें फिस्टुला ट्रैक की। जितना हम फिस्टुला ट्रैक को साफ रखेंगे उतनी जल्दी वह हील होगा। दूसरा, उसके रीअकरेंस के चांस बहुत कम रहेंगे। तो हमें सिरिंज में नीडल हटा के 2 से 3 ml मेट्रोजिल भर के फिर जो हमारे फिस्टुला का बाहर वाला जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उससे जोर से मेट्रोजिल पुश करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो पूरे ट्रैक से होते हुए दूसरी साइड से बाहर आए। ऐसा हमें कम से कम 3-4 बार करना चाहिए ताकि अगर कोई मल का टुकड़ा हमारे ट्रैक में है या कोई भी गंदगी है वो अच्छी तरह से साफ हो जाए। उसके बाद हमें फिर से ये जो पाइलोआंश तेल है इसको एक तो ट्रैक के अंदर डालना चाहिए एक्सटर्नल ओपनिंग से। दूसरा, हमें मल द्वार के अंदर भी वैसे ही ये ऊपर लगा के फिर ये जो ट्यूब है इसको थोड़ा अंदर डाल के कम से कम 2 से 2.5 ml तेल दोबारा पुश करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारे अंदर घाव होता है फिस्टुला ट्रैक में वो भी ये जो तेल है एक तो लिप उससे को स्लिपरी भी बनाता है, दूसरा ये हीलिंग में भी हेल्प करता है। तो इसलिए हमें स्टूल पास करने के बाद गुनगुने पानी में बैठने के बाद ये तेल दोबारा से मल द्वार में डालना चाहिए। इसके बाद हम अगर कभी भी बाइक पे सफर करते हैं, हालांकि हमें बाइक पे सफर करना अवॉइड करना चाहिए, बट अगर हम बाइक पे सफर करते हैं तो हमें एक गोलाकार की ट्यूब, जैसे टायर की ट्यूब होती है उस तरह की गद्दी बना लेनी चाहिए ताकि जो हमारा मल द्वार वाला हिस्सा है उसमें कोई भी घर्षण ना हो। जैसे हम बाइक पे बैठेंगे तो बाइक की सीट पे जब हम बैठेंगे तो जो धागा है वो सीट के साथ घर्षण करके एक तो दर्द उत्पन्न करेगा, दूसरा उसके टूटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट जब हम ट्यूब उसके बाइक की सीट के ऊपर ट्यूब रखेंगे और खुद बैठेंगे तो फिर जो हमारा मल द्वार वाला हिस्सा है वो सीट के साथ घर्षण नहीं करेगा और जो धागा है वो इधर उधर हिलेगा नहीं, तो आपको दर्द भी कम होगी। दूसरा, वो टूटने के चांसेस भी बहुत कम रह जाएंगे। ये चीज हमें जरूर करनी चाहिए। और इसके बाद हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम दिन में 3 से 4 किलोमीटर डेली चले। उससे क्या होगा, जब हम चलेंगे तो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वहां पे बढ़ेगी, उसकी वजह से हमारी हीलिंग भी फास्ट होगी। और खाने में हमें आंवला, नीम ये सब खाना चाहिए। इससे क्या होगा, तो हीलिंग फास्ट होगी, ठीक है। दूसरा, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छे होते हैं। और हमें ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कॉन्स्टिपेशन होने की दिक्कत हो, क्योंकि अगर जब भी हार्ड स्टूल पास होगा तो हमें दर्द की अनुभूति होगी ही होगी। तो इसलिए हमें पनीर या मतलब प्रोटीन डिश जैसे चिकन, पनीर, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल बिल्कुल ही अवॉइड करनी, किसी भी तरह का जो नशे वाला पदार्थ होता है वो हमें नहीं लेना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी और आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। थैंक यू।